हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अतुल कोचिंग सेंटर। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे परसेंटेज के बारे में। परसेंटेज होता क्या है, परसेंटेज का प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है, तो चलिए जानते हैं। तो पहले हम बात करेंगे परसेंटेज। देखिए, परसेंट यानी परसेंट जो शब्द है ये लैटिन वर्ड्स के परसेंटम से लिया गया है, जिसका मतलब होता है 100। और उसके बाद से आता है पर यानी PER, इसका मतलब एवरी यानी प्रत्येक, यानी प्रत्येक 100 को परसेंटेज बोला जाता है। परसेंटेज को 100% के रूप में लिखा जाता है। इसको हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 1 बटे यानी 1/100 कर सकते हैं। ओके, परसेंटेज का प्रयोग अब कहाँ कहाँ किया जाता है इसके बारे में जानते हैं। देखिए, परसेंटेज का प्रयोग इंडस्ट्रीज में, कंपनी में, शॉप में, शॉपिंग मॉल में, छोटे मोटे शॉप पे, बहुत सारे जगहों पर क्या है, परसेंटेज का प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि परसेंटेज हम कैसे किसी भी वैल्यू का हम निकालेंगे। ओके, तो पहला आपको क्वेश्चन पूछता है कि भिन्न को कैसे आप परसेंटेज में बदल सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन पूछेगा आपसे दशमलव वाली संख्या को कैसे आप परसेंटेज में बदल सकते हैं। उसके बाद से कहेगा कि परसेंटेज को आप फ्रैक्शन में यानी भिन्न में बदलिए। उसके बाद से पूछेगा आपको परसेंटेज को दशमलव में बदलिए। इसके बाद से लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा 100, 200 ये क्या होते हैं। इन सारे टॉपिक्स पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, और एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। आप अक्सर आप देखते हैं कि लोग जब हम लोग कोई भी क्लास में यानी 10th में, 12th में, 10+2 में जो लड़का पास होता है, कितना नंबर पाया है, इतना नंबर में इतना नंबर पाया है, तो परसेंटेज पूछते हैं सब। उसका भी हम लोग इजीली सॉल्व करके निकालेंगे। तो चलिए, ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन पर, यानी आपसे 5th क्लास में किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके बारे में हमको डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि भिन्न को आप किस में बदलना है, आपको परसेंटेज बदलना है। पहले हम बात करते हैं 10+2 यानी 10 से 12 के बीच में 10 क्लास यानी 10 में आपसे कितना कुछ 10 का पूरा 10 में 10वीं कक्षा में कितना प्राप्त होता है 600 यानी 600। ओके, एंड 12th में कितना आता है, 12th में आपको कितना रहता है 500। यूपी बोर्ड में, एससी बोर्ड में वही होता है। अब मैं आपसे पूछूं कि इसमें कोई लड़का है, राम नाम का लड़का, ठीक, उसने 500 में कितना पाया है, 600 के पूर्णांक पाया, मान लीजिए 370 नंबर पाया है। ओके, और यहाँ पर भी 500 में कितना पाया है, 360 मान लीजिए। ओके, अब हमको क्या करना है, इनका परसेंटेज हमको निकालना है। तो चलिए, अब आपको कुछ नहीं करना है। हम आपको पहले भिन्न पढ़ा चुके हैं कि अंश और हर क्या होते हैं और इसको कैसे लिखते हैं। तो देखिए, टोटल भाग कितना था, यानी कुल पूर्णांक कितना 600 है, और कितना पाया है, तो कितना है ये 370 है। तो हम भी पहले इसको भिन्न के रूप में लिखेंगे। तो इसमें से इतना नंबर पाया है राम नाम का लड़का जो है, और बटे 100 कर देंगे 600, इस रूप में हो गया। यानी 600 में से 370 पाया तो हमने ऊपर लिख दिया। अब इसके बाद से आपको इसका परसेंटेज निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, 100 से गुणा कर दीजिए। इसके बाद से क्या करना है आपको, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब 6 से इसमें भाग दे दीजिए। यहाँ पर हम नीचे इसका भाग कर देते हैं 370 का, इसका भाग कर दीजिए, कितना होगा 6 पे 30, 36, 36, एक आ जाएगा, कट जाएगा। इसके बाद से कितना आएगा 10 आ जाएगा। कितना होगा 6 दूनी 12 है, क्या करेंगे 6 एक करना 6। इसके बाद से कितना आएगा, ओके। इसके बाद से फिर दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 36, 6 से 42 यानी 36। इसके बाद से कितना आएगा 4, दशमलव लगाए, दशमलव लगाने के बाद 0 बढ़ गया। अब सेम देखिए वही प्रोसेस आएगा, यानी कितना आएगा, अब सिर्फ ऐसे ही कर करके 6 6 6 6 दशमलव के बाद से आएगा। तो यानी इसका मतलब है, सीधी सी बात है कि जो लड़का है 370 नंबर पाया, इसका अगर हम लोग परसेंटेज निकालेंगे तो 10 में आपको कितना पाया है, क्लास के अंत में आपको पाया कितना 370 नंबर, इसका परसेंटेज निकालेंगे कितना होगा 61, यानी 61%, 61.666%। देखिए कितना आसान से निकाल दिए। तो हमने एक राम नाम का लड़का है, उसका हम लोग वो 600 में क्लास 10th में था, तो 600 में 370 नंबर पाया है।
600 में कितना पाया, 370 नंबर। 12 में 500 में 360 नंबर पाया है। इन दोनों मार्क का नहीं, मार्क का हम क्या करेंगे, परसेंटेज निकालेंगे, कितना परसेंट पाया है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या किए हैं, 600 में से इतना नंबर पाया, तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, पहले ये देखिए कि कितना नंबर था और उसमें से कितना पाया है। तो 600 में से 370 नंबर पाया है, तो किस रूप में लिखें, पहले इसको भिन्न के रूप में लिखिए, तो 370 बटे 600। इसके बाद से अब आपको क्या करना है, परसेंटेज निकालना है इसका ना, परसेंटेज निकालना है। तो 100 से गुणा कर देंगे, तो 0 से 0 2 0 कट गया। अब ये 6 बचा है, 6 से ऊपर वाले में भाग कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर हुआ कुछ भाग इस प्रकार। इसके बाद से कितना आ गया, 61। तो क्लास 6 में पाया 61.66%। मुझे उम्मीद है कि आप लोग निकाल लेंगे, इसे नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन हम इसको देखते हैं, तब इसके बाद हम फ्रैक्शन करनी भिन्न को कैसे हम, इसलिए हम पहले इसलिए हैं कि अक्सर लोग मोबाइल से या फिर निकालते हैं तो कुछ लोग इथी हो जाता है। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, पहले आप फिजिकली रूप में आप इसे निकालना सीख जाएं, तब इसका समय आपको जो 5th क्लास में क्वेश्चन पूछेगा उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसे नोट कर लीजिए, तब इसको देखेंगे। इसके बाद सेम जिस तरह इसको लगा सॉल्व किए हैं, इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। आपका परसेंटेज निकल जाएगा कि 12 में कितना परसेंट वो लड़का, राम नाम का लड़का, कितना पाया है। नोट कर लीजिए इसे। चलिए अब हम ये बात करेंगे कि हमने इसका क्लास 6 में जितना, 10th में जितना पाया था, हमने इसका परसेंटेज निकाल दिया। अब यहाँ पर क्या करना है हमको, क्लास 12th में कितना नंबर पाया है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब हम बात करेंगे कि क्लास 5th में यानी 12th में 500 में 360 नंबर पाया, इसका परसेंटेज कैसे हम निकालेंगे। ओके चलिए, तो कुछ नहीं करना है, यानी टोटल भाग में से, टोटल पूर्णांक में से इतना पाया है, तो पहले हम इसे क्या करेंगे, भिन्न के रूप में लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं, तो 360 बटे 500। ओके, अब आपको परसेंटेज निकालना है, तो आप यहाँ पर 100 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 100% निकालना है आपको। 100% कितना पाया है, तो 100 से ही गुणा करेंगे ना। इसके बाद से कुछ नहीं करना आपको, 2 0 से 2 0 कट गया। इसके बाद से कितना बचा, 360 बटे 5। अब इस 5 से ऊपर वाले में भाग करेंगे, क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो चलिए 5 भागा 360 कर दिए। 5 धरा पड़िए कि 36 है ना, 36 से कम, तो 5 7 35 होता है। इसके बाद से 1 कैंसिल हो गया, 0 5 दूनी 10, यानी 12 में कितना पाया है, 72%। तो यहाँ पर आपका क्या निकल गया, टोटल 360 नंबर पाया, यानी 72% वो पाया है लड़का 500 में। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग, आप क्लास 5th में है या फिर किसी भी क्लास में रहेंगे, जो भी क्लास के हैं, या फिर कोई भी हो ना पढ़ते तब भी कोई बात नहीं है। अब आपको कहीं भी इन फ्यूचर आपको परसेंटेज किसी भी मार्क का निकालना हो, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इससे सीख जाएंगे और निकाल लेंगे ईजिली। अब हम बात करते हैं परसेंटेज के बारे में। परसेंटेज हम भिन्न का किसी भी भिन्न का हम परसेंटेज कैसे निकालेंगे, नोट कर लीजिए इसे। अब हम बात करेंगे फ्रैक्शन को इनटू परसेंटेज, यानी भिन्नों को क्या करना है, भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। मान लीजिए 2/1/2 कर दिए, इसका हमको परसेंटेज निकालना है। तो कुछ नहीं करना आपको, सीधी सी बात है, क्या करेंगे आप, इतना तो दे ही दिया भिन्न, इसके बाद से क्या करना है आपको, यहाँ पर भी सीधे 100 से गुणा कर देना है। अब देखिए हर एक मान ली नीचे, इसके बाद से क्या करना है आपको, 2 1 का नाम 2 और 50 दूनी कितना 200, 50 दूनी कितना होता है 100। तो 2 1 का नाम 2 और 50 दूनी 100 हो गया। ओके, तो बराबर हमको कितना मिल गया, और इससे गुणा कर देंगे। एक लाइन लिख कर आपको बता देते हैं, 1/1 हो जाएगा इंटू 50/1, इसका गुणा कर देंगे।
तो कितना मिल जाएगा 50। यही आपका क्या मिल गया, आपका 50%, यानी 1/2 का हमको कितना परसेंट मिल गया, 50%। आप चाहते तो ऐसे ही अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि ये इसका मतलब होता है आधा, तो 100 का आधा कितना होगा, 50 से होगा ना, तो 50% हम डायरेक्ट लिख सकते थे। मगर आपको इस तरह सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, तो आप क्या करिएगा, कोई भी भिन्न रहे इंटू करके 100 कर दीजिएगा, आपका वैल्यू मिल जाएगा। ये तो एक एग्जाम्पल था। अगला एग्जाम्पल देखते हैं इस तरह का। माने 2/4 कर दिए, इसका हमको परसेंटेज निकालना है, तो यहाँ पर भी सेम प्रोसेस वही होगा। अब काटिए, देखिए, तो 4 एक कलम 4 और 25 चौक को 100, कितना 25 चौक को कितना होगा 100 हो गया, इंटू 25/1। इसका इससे गुणा कर दें, कितना हो जाएगा, 25 दूना कितना हो जाएगा 50%। ये आपका क्या मिल गया, 50%। अब अगला देखते हैं भिन्न का रूप, कुछ इस प्रकार हो। तो ये हो गया, यहाँ पर हमने 6 कर दिए, चलिए 5 कर दिए। इसके बाद से क्या करना है आपको, पहले हम इसे मिश्र भिन्न में, तो सिंपल भिन्न में लाएंगे इसे, तो 5 दूनी 10 और 1 11/5। अब 100 से यहाँ पर भी गुणा कर देंगे, क्या होगा, कटेगा 5 एकने 5 और 20/5 100, 5 एकने 5 और 20/5 100। अगर आपको यहाँ पर काटने में दिक्कत हो तो कुछ नहीं करिएगा, भाग कर दीजिए सीधे, यानी इससे इसमें भाग कर दीजिए, 5 से इसमें भाग कर देंगे तो कितना 2/5 10, 5 दूनी 10, कट गया 0, यानी यही 0 यहाँ पर आ जाए, देखिए 20 आ गया, वहाँ पर 20 है। तो इस तरह आप निकाल सकते हैं। मगर इस तरह सीधी हम लोग निकालते हैं सीधा, तो क्या करना है आपको, अब इसी से गुणा कर दीजिए, 11 और 20, करिए 0 2 0 2 2 0 2 2, क्या मिल गया आपको 220% आपका हो गया। तो ये आपका क्या निकल गया, परसेंटेज निकल गया। इसमें ये हम जानते हैं कि 100% पे ही रुका माना जाता है, मगर यहाँ पर 220% आपका निकला है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग 100 तक ही निकाल सकते, 100% के बीच में ही, 100 से ऊपर भी जा सकता है, एक क्वेश्चन है, ठीक ना। तो मुझे उम्मीद है 3 एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग सीख लिए होंगे कि कैसे हम किसी भी भिन्न को हम परसेंटेज बदल सकते हैं। नोट कर लीजिए। इसके बाद से हम बात करेंगे दशमलव वाली संख्या को कैसे हम प्रतिशत में बदलेंगे, ये जानेंगे। नोट कर लीजिए इसे। चलिए अब हम बात करेंगे दशमलव को कैसे हम प्रतिशत में बदलेंगे, दशमलव वाली संख्या को। मान लीजिए कोई एग्जाम्पल ये लेते हैं, कुछ इस प्रकार हो, इसका आपको डेसिमल निकालना, तो कैसे निकालें, यानी दशमलव वाली संख्या तो दे ही दिया है, अब आपको क्या करना है, इसको प्रतिशत में निकालना है। तो सबसे पहले आप ये चीज़ कीजिए कि ये दशमलव के बाद से एक स्थान पे है, तो इसको पहले आप किस रूप में लिखेंगे, यानी 10वें। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करने वाले हैं कि परसेंटेज को कैसे हम, यानी दशमलव वाली संख्या को कैसे हम परसेंटेज में बदल सकते हैं। तो चलिए इस टाइप का कोई एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए ये है, इसको पहले आप दशमलव के बाद से काउंटिंग कीजिए, तो 10वें 100, यानी दशमलव बाद से 10वें पर है, एक ही अंक पे, तो 10वें पर, तो 1/10 कर देंगे। इसके बाद से क्या करना है आपको, परसेंटेज यानी 100 से क्या करते हैं, गुणा कर दें, 10 से करना 10 और 10 दाम में 100, तो क्या मिल गया हमको। अब इसका गुणा कर दें, कितना हो जाएगा 10, यही आपका क्या है, परसेंटेज है। तो यानी 0 कितना मिल गया हमको, कितना मिल गया 10%। ओके, अगला क्या कर रहा है, इसी प्रकार के एक और क्वेश्चन लेते हैं। अगर 2 रहे तब कितना होगा, तब भी वही बात होगी, 2/10 कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे, इससे कट जाएगा, यहाँ पर कितना 10 हो जाएगा, इससे गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा
10 दूनी 20% हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार एक और क्वेश्चन लेते हैं। 0.02 कुछ इस प्रकार है, तब क्या करेंगे, तो पहले काउंटिंग करें तो दशमलव बाद दशमलव 100 पर है, तो 2/100 गुणे 100/1, 100 कट गया, बचा 2, ये आपका क्या हो गया, 2% हो गया। मान लीजिए कुछ इस प्रकार रहे तब क्या होगा। चलिए कुछ नहीं करना, आपको प्लस कर देना है, यहाँ पर 25/100 कर देना है, इसके बाद से इंटू 100 कर देना है, एक मान लेना है, इन दोनों का हर एक ही होगा यानी 100 होगा एलसीएम। इसके बाद से इसको जोड़ देंगे। चलिए एक लाइन और बढ़ा देते हैं, इसको जोड़ लीजिए तो 25 एक 26/100 इंटू 100/1, इससे कट जाएगा, बराबर कितना मिल गया आपको, 26%। तो इसका इक्वल कितना आ गया, 26%। इसे नोट कर लीजिए। तब अगला क्वेश्चन हम बात करेंगे कि कैसे हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल सकते हैं और परसेंटेज को हम कैसे डेसिमल बदलेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ओके, नोट कर लीजिए इसे। देखिए क्वेश्चन लिखा है कि परसेंटेज इंटू डेसिमल एंड डेसिमल, यानी परसेंटेज इंटू फ्रैक्शन एंड डेसिमल, यानी प्रतिशत को भिन्नों तथा दशमलव में बदलना, यानी प्रतिशत को या फिर भिन्न फ्रैक्शन यानी भिन्नों में बदलना है। तो चलिए पहले हम बात करते हैं कैसे। मान लीजिए ये 2% है, तो इसको परसेंटेज में बदलना है, यानी परसेंटेज में है, इसको किस में बदलना है, फ्रैक्शन में बदलना है। तो कुछ नहीं करना, आपको 2 लिख दीजिए, ये परसेंटेज का चिन्ह है तो बटे 100 कर दीजिए, क्योंकि 100% को 1% में आता है। ओके, इसके बाद से कुछ नहीं करना है, क्या करना है आपको, यही आपका क्या होगा, इसके बाद से क्या होगा, यही आपका क्या होगा, आपका भिन्न हो गया। क्योंकि अगर इससे आप शॉर्ट करेंगे, एक तो ऐसे ही आपका भिन्न में आ गया। इसके बाद से अगर नहीं समझ आए तो क्या करना है आपको, एक लाइन और बढ़ा देते हैं। ऐसा गुणा करिए कि 1/2 कर दीजिए यहाँ पर, और यहाँ पर क्या कीजिए 2/15 कर दीजिए। तो देखिए 2 का नाम 2 हो जाएगा, और इसके बाद से 50 दूनी कितना हो जाएगा, 100। तो हम लिख सकते हैं 1/2। तो देखिए यहाँ पर भिन्न क्या आ गया, इसका 1/2 भिन्न रूप है, यानी क्वेश्चन 1 यानी 2% का हम किस रूप में भिन्न में निकालेंगे, तो इस तरह। चलिए इसी प्रकार मान लीजिए 3% हम ले लिए, तो 3 से नॉर्मली बात है, 3 से तो कटेगा नहीं। चलिए देखते हैं, तो 3 क्या कर देंगे हम, 100 कर देंगे। इसके बाद से गुणा नहीं करना है, यहाँ पर बराबर चिन्ह लगाइए। अब क्या करना है, एक तो ऑलरेडी भिन्न में है, इसके बाद से क्या करना है आपको, ऐसा पढ़ना पड़िए कि 3 बार में ही 100 आ जाए, तो निश्चित नहीं आएगा, क्योंकि 25 चौक को 100 होता है, 30 3 90 होता है, कितना 2 बार 35 दूना। ओके, तो 50 दूना 100 होता है, अगर 40 यानी 4 3 12 होता है, 30 3 90, और 32 दूना 32 3 हो जाएगा। चलिए करते हैं 32, 34 3 देखते हैं, तो 3 चौक को 12, 3 3 9 1 10, नहीं होगा। 33 देखते हैं, 33 3 बार में, 3 3 9 3 3 9 यानी 33 99, अभी भी कम हो रहा है। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, इसका 3% का कितना होगा, यही आपका आंसर हो गया। जब कटवे नहीं करेगा तो आप इस तरह लिख ही नहीं सकते हैं, क्योंकि 3 बार में 3 कर देंगे, मगर इसको भी तो कटना चाहिए 3 बार में, मगर 3 बार में 100 कटेगा नहीं, 4 बार में, 2 बार में, 5 बार में, इसी से कटेगा। 3 बार में नॉर्मली बात है, ये नहीं कटेगा, तो इतना ही आपको क्या हो जाएगा, ये भिन्न हो गया आपका। इसी प्रकार मान लीजिए अब एक बड़ा क्वेश्चन लेते हैं, 25% लेते हैं, इसको भी वैसे कर दीजिए, 100 कर दीजिए, इक्वल का चिन्ह लगाइए। इसके बाद से 1 × 15 बट्टे कितना कर देंगे, 4 × 15, यानी 25 चौक कितना हो गया, 100। तो 1/, कितना मिल गया, 4। तो देख सकते हैं आप कि कितना इजी वे में हमने आपको परसेंटेज को कैसे भिन्न में हम लाएंगे, ये हम लोग बता दिया आपको। बस एक बात ध्यान रखिएगा, जब परसेंटेज को भिन्न बदलना हो तो जितना परसेंट दिया उसके बटे 100 कर दीजिए। इसके बाद से चेक कीजिए कि हर कट रहा है किसी संख्या से कि नहीं। अगर नहीं कटता है तो जितना है उतना ही आपका एज इट इज यानी
फ्रैक्शन यानी वही आंसर हो गया। अगर कटने वाला है तो काट दीजिए, उससे छोटा फ्रैक्शन में यानी भिन्न में ला दीजिए। ये आपका क्या हो गया, हम जान गए। आप यही आपका क्या हो गया, परसेंटेज को कैसे भिन्न में बदला जाता है, इसे नोट कर लीजिए। तब अगला क्वेश्चन हम बात करेंगे कैसे हम डेसिमल को यानी परसेंटेज को कैसे दशमलव में बदलेंगे। नोट कर लीजिए इसे। चलिए अब हम बात करते हैं दशमलव वाली संख्या को कैसे हम परसेंटेज बदलेंगे। 2% है ये, इसको किस में बदलना है, हमको दशमलव में बदलना है। तो पहले क्या करिए, 100 कर दीजिए, इसके बाद से क्या करिए, गुणे करिए और ये करिए, इसमें कट जाएगा। कितना आ गया, परसेंटेज में आया ही नहीं। तो क्या हो गया, ये दशमलव में आ गया, परसेंटेज में नहीं, दशमलव में आया, दशमलव में नहीं आया। चलिए इसके बाद से क्या करेंगे, छोड़ दीजिए इसे। अब नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। 3% है, इसको हम लोग दशमलव में लाएंगे। तो क्या करिए, 100 करिए, इसके बाद से क्या करिए, आपको क्या कुछ नहीं करना है आपको। हाँ वो भी आ गया था, एक स्किप हो गया माइंड से। चलिए तो परसेंटेज इतना है, अब इससे अब भाग कर देंगे, आपको दशमलव संख्या मिल जाएगी। देखिए जब परसेंटेज को क्या करना हो, दशमलव में बदलना हो, तो जितना परसेंट दिया उसके बटे 100, और 100 जो हर है उसी से अंश से भाग दे दीजिए। पहले वाला भी जो 2 था, इसका भी आंसर आ जाएगा। 2 बटे हम 100 कर देते हैं। अब चलिए 100 से भाग दीजिए, यहाँ पर हम देते हैं 2, दशमलव लगाएंगे, कितना 0 बढ़ाएंगे, फिर 0 बढ़ जाएगा, इसके बाद कितना आ जाएगा, 100 दूनी 200, कट जाएगा, 2 आ गया। तो इसका आंसर कितना मिल गया हमको, 0.02 मिल गया। ओके, यहाँ पर भी सेम वैसे ही होगा, इसको भी अगर भाग करेंगे तो कितना आएगा, 0.03 आपका आंसर हो जाएगा। अब अगला इसी प्रकार क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए 25% यहाँ पर है, इसको अगर परसेंटेज में बदलना तो क्या करेंगे, 25/100 कर दीजिए। अब 100 से भाग कर दीजिए इसमें, तो कुछ नहीं करना आपको। ये क्वेश्चन मान लीजिए हो गया आपका। अब आप क्या करिए, यहाँ पर 100 करिए, 25 कर दीजिए, इससे भाग दीजिए इसमें, तो दशमलव लगाएं, 0 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आएगा, 5 0 0, यहाँ पर कितना आएगा, 2, यानी 100 दूनी 200। अब यहाँ पर 100 पचे 500, 100 पचे 500, कट गया। तो दशमलव कितना आ गया, हमको इक्वल कर देंगे 0.25। यह भी आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आप देख सकते हैं कितना इजी में आपको परसेंटेज निकालना, यानी परसेंटेज कैसे हम भिन्न बदलेंगे आपने जान लिया। एक अगला क्वेश्चन इसी प्रकार का पूछता है, इसे पहले नोट कर लीजिए, तब हम उससे बात करते हैं।